Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. बच्चों, आज से मैं आपको एक्सरसाइज 8D जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के लिए, उसे मैं सॉल्यूशन करके आपको बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज को आपको क्लियर कर दूं, है ना। जैसे आप सब जानते होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। फॉर्मूला के लिमिटेशन को आप समझने का प्रयास करें। आप देखें तो दोनों जगह हमारा क्या है, साइन में भी और कॉस में भी एंगल सेम होने चाहिए, ध्यान रखना है। 1 कब होगा, दोनों जगह का एंगल सेम होना चाहिए। ओके, और उसके बाद दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, साइन स्क्वायर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना करिएगा आप कि साइन ए प्लस कॉस से देखना है और सर 1 होगा, जी नहीं, गलत। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एंगल सेम, दोनों पे स्क्वायर। ओके, आइए चलते हैं। इसी का फॉर्म होता है, अगर कभी साइन स्क्वायर ए फाइंड करने का मन करे तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का हेल्प भी ले सकते हैं, और कभी कॉस स्क्वायर ए आपको फाइंड करने का मन करे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का भी हेल्प ले सकते हैं, है ना। इसी तरीके से और भी फॉर्मूला होते हैं, वो भी आप देख लें कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू भी क्या होता है, 1 होता है। यहां भी क्या होगा, अगर कभी कॉसेक स्क्वायर ए आपको फाइंड करना हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और कभी अगर कॉट स्क्वायर ए ही आपको फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का हेल्प लेंगे। समझ रहे हैं। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कभी अगर आपको सेक स्क्वायर ए फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लेंगे, और कभी अगर टेन स्क्वायर ही आपको फाइंड करना हो तो उस केसेस में क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको रेशनलाइजेशन भी करना है। कभी कभी कहीं कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज होता है। वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक रामबाण की तरह यूज होता है, रामबाण। समझ रहे हैं, मतलब ये चलना ही चलना है, इसको चला दिए तो एकदम क्लियर है। समझ रहे हैं, कहीं ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सब सारे फॉर्मूलाज को हमारा क्या होगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो जहां जहां जिसका यूज होगा हम लोग उसके जैसा बात करेंगे वहां पे। ठीक है, फिलहाल आपको 3 फॉर्मूला आपको जरूरी है। एक सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। और पिछले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था ये भी फॉर्मूला के बारे में, इसे भी थोड़ा एक बार देख लें, है ना। यहीं पे मैं बता दूं, हमने ये पढ़ा था कि साइन ए का इनवर्स होता है 1 बाई कॉसेक ए, है ना। टेन का इनवर्स होता है कॉट, यानी 1 बाई कॉट ए हो जाएगा, है ना। और सेक का कौन होता है भाई, सेक का होता है कॉसेक होता है। क्या होता है, सॉरी, सेक है ना, सेक का कॉस होता है, सेक का कॉस होता है, ठीक ना, ये होता है। या फिर कॉस का सेक होगा, साइन का कॉस होगा इनवर्स, या कॉस का साइन होगा। टेन ए का कॉट ए होगा इनवर्स 1 बाई कॉट ए, और अगर सेक का कहें तो 1 बाई कॉस, और नहीं तो कॉस कहें तो 1 बाई सेक, एक दूसरे का इनवर्स होता है। इसका भी बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको जवाब देंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए, है ना, इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है हमसे कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन हो, सेक हो या टेन हो, इन तीनों को आप कॉट के फॉर्म में क्या करें, आप दिखाएं। मतलब कॉट के फॉर्म में रहना चाहिए, साइन साइन नहीं दिखना चाहिए, कॉट में दिखना चाहिए। सेक भी वही होना चाहिए, कॉट में दिखना चाहिए, और टेन ए भी क्या होना चाहिए, कॉट में दिखना चाहिए। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ से। तो सॉल्यूशन में हम लोग लेते हैं
देखिए बच्चों, हमको ये मालूम है यहाँ से कि साइन को दिखाना है किस फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। साइन को दिखाना है किस फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। कॉट का रिलेशन किससे है, कॉट का रिलेशन या तो टेन से है ना, और नहीं तो फिर कॉट का रिलेशन सेक कॉसेक स्क्वायर से। अगर आप समझने का प्रयास करें तो कॉट का रिलेशन आपको क्या है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो हम लोग लेते हैं, तो कॉट का किससे है, कॉसेक स्क्वायर से। तो देखिए, तो आप यहाँ पे जरा सा बात से अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि सेक, पहले साइन था ना, पहले साइन था पहले, तो साइन को देखते हैं। तो साइन ए इक्वल टू 1/cos हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1/cos। और अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, जिसमें हमने ये बताया था कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बताया था ना। तो आप अगर कॉसेक ए अगर यहां से आप फाइंड करना चाहते हो तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। समझ रहे बात को, कॉट कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आएगा, तो हम ये क्या कर सकते हैं कि कॉसेक ए को हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हमारा क्वेश्चन में जो कह रहा था कि कॉस साइन को आपको दिखाना है किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। क्या हम साइन को कॉट के फॉर्म में दिखा पाए, कॉट के फॉर्म में आ गया। समझ रहे बात को। उसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि सेक ए को भी भाई दिखाओ कॉट के फॉर्म में, तो भाई सेक ए को कॉट के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, समझने वाली बात है ना। फिर वही आपको रिलेशन ढूंढना होगा कि कॉट का रिलेशन कहीं है या नहीं है कि नहीं, कॉट का रिलेशन कहीं है या फिर नहीं है। तो देखिए, आप यहां से अगर हम सेक के बारे में बात करें तो सेक का इनवर्स क्या होता है, सेक का इनवर्स क्या होता है, तो सेक का इनवर्स हमारा क्या होता है, कॉस होता है ना। हम यहां से ये भी कह सकते हैं 1/cos ए, ओके। अब कॉस का क्या से कॉट से कोई रिलेशन है, ये देखना होगा हमको कि क्या कॉस को कोई कॉट से रिलेशन है या फिर नहीं है। तो कॉट का कॉस से डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कि नहीं। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये तो कह सकते हैं ना कि 1/cos ए है ना। तो cos ए बराबर अगर कोई पूछे हमसे कि cos ए इक्वल टू क्या होगा, तो डायरेक्ट तो कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन बोलेंगे cos स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो कह सकते हैं। नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये तो हो सकता है। चलिए, अगर ये हो सकता है तो अच्छी बात है। तो cos ए बराबर क्या हो सकता है भाई, तो cos ए बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन पहुंचना है हमको एक ही जगह आंसर पे, है ना। तो ये हो सकता है कि मेरा फंडा अलग होगा, किसी और टीचर का फंडा अलग होगा, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो अब यहां से मैं बात करूं तो हम cos ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो सकता है। अब देखिए, और इसको भी आसान तरीके से भी हम बता सकते हैं आपको, और वो भी मैं बताने का प्रयास करता हूं, है ना। तो यहां से देखिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, है ना, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो सकता है, देखिए तो साइन स्क्वायर ए, अगर यहां से हम साइन स्क्वायर ए को निकाले तो साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 बाई, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी हमको मिला था कि साइन ए इक्वल टू क्या मिला, अंडर 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जी जब इधर स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट हमने कैंसिल कर दिया। अब आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके हाथ में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पे आप अंडर रूट ये हो गया और एलसीएम ले लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और इसको कुछ मत करो, इसके साथ एलसीएम ले लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब माइनस 1। तो ये देखिए +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 बाई अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए अब बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए बच्चों, यहाँ से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो सकता है ना, इस बात को आप जानते होंगे।
तो 1/cot² A और होल डिवाइडेड बाई √1 प्लस cot² A। अब आप इसको सीधा पलट दीजिए ऊपर, है ना, ये सीधा चल जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, √1 प्लस cot² A बाई cot A बाई cot A। यहाँ cot² से निकला था तो स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, cot A होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot A। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सेक जो है सिर्फ कॉट के फॉर्म में, कॉट यहाँ भी कॉट यहाँ, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और मैं इसका दूसरा भी बात कर रहा था कि और दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका भी आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका मैं अगर बताऊं थोड़ा आसान ही होगा हमको लगता है, लेकिन उसके पहले मैं tan के बारे में बात कर, तब बात हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, tan A। तो tan A को दिखाना है किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। तो ये कौन सी बड़ी बात है, इसका तो फॉर्मूला ही होता है क्या, tan A इक्वल टू क्या होता है, 1/cot A। इसमें तो कुछ ये प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से निकल जाता है ये, है ना। अब आपको यहाँ से बहुत सारे ये भी होंगे, बोलेंगे कि sec A को इतना लंबा चौड़ा जो बताए ये थोड़ा आसान नहीं हो सकता है। बिल्कुल आसान हो सकता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि tan को बताना था, tan को पहले बता रहा था तो फिर आसान हो जाता मामला। देखिए आप इसको नोट भी कर लेना अपने नोटबुक में ताकि अच्छा रहे। देखिए बच्चों, अब मैं दूसरा मेथड से बता रहा हूँ। आप जान रहे हो कि tan A बराबर फॉर्मूला होता है भाई sin A अब बाई क्या होता है, cos A। अच्छे से जानते हो। हम यहाँ से ऐसा करें कि cos को इधर भेजे और tan को इधर भेजे तो क्या हो जाएगा, sin A बाई tan A। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हमको चाहिए sec का वैल्यू, हमको चाहिए sec का वैल्यू। तो अगर sec का वैल्यू चाहिए तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sec A इक्वल टू sin A। क्या है, sin A। देखिए बच्चों आप अगर समझ पाए तो sin A की जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्या, 1/√1 प्लस cot² A। कोई दिक्कत नहीं होगा हमको लगता है। और इस tan A की जगह पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/cot A, 1/cot A। अब यहाँ से आप देखें जरा बात को, तो ये 1/sec A है, 1/sec A है इक्वल टू ये चल जाएगा सबसे ऊपर और ये बीच में रह जाएगा, तो हो जाएगा cot A बाई √1 प्लस cot² A। आपको 1/sec A नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, sec A चाहिए। इसको इन्वर्स करेंगे तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा। तो इस कारण से हमको sec A बराबर क्या हो जाएगा, √1 प्लस cot² A बाई cot A। आपको ये बात बड़े ही आश्चर्य से मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से है ट्रिक होगा तो आप एक क्वेश्चन को 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से, जितने भी तरीके से आप चाहे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि उस क्वेश्चन से ज्यादा आसान आपको ये क्वेश्चन लगा होगा। तो अपना अपना समझने का तरीका है, जो बच्चे जिस तरह से बनाना चाहें उस तरह से बना सकते हैं, है ना। बस तरीका सही होना चाहिए और कोई बात नहीं, ठीक ना। स्क्वायर लॉ फॉर्मूला से भी लेकर के इसको हम बना सकते हैं, लेकिन कितना मेथड जानिएगा, मेथड जानने से अच्छा है उस कॉन्सेप्ट को ही जाना जाए, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये आता है ना। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को बनाइए आप, ये क्वेश्चन भी कभी कभी यदा कदा बोर्ड में देता है तो आपको सही रहेगा। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, बाय बाय।